वायु के भाई संपाति के यह बताने पर कि सीता को दक्षिण दिशा में लंका में रावण लेकर के गया है, तब अब उस वानर सेना के समक्ष समस्या उठ खड़ी होती है कि लंका में जाएगा कौन। अंगद तैयार होते हैं और कहते हैं मैं इधर से चला तो जाऊंगा, मगर उधर से लौटने में मुझे लौट आऊंगा इसमें मुझे संदेह है। तब जामवंत जी की नजर पड़ती है हनुमान पर और वे कहते हैं कि क्यों चुप्पी साधे हुए हो बलवाना, तुम तो बल बुद्धि विद्या विवेक के निधान हो। यह सुनकर के हनुमान का जोश जगता है और वे पर्वताकार रूप धारण करते हैं और कहते हैं कि अब करना मुझे क्या है, क्योंकि हनुमान जी को बताना पड़ता है, क्योंकि वे उनको जो है शाप मिला था कि जब तक उनको उनके बल का उनके बुद्धि का ज्ञान नहीं कराया जाएगा तब तक वे कुछ करेंगे ही नहीं, और जब बता दिया जाएगा और करने में जब वे लग जाएंगे तो क्या क्या कर जाएंगे इसका भी कोई ओर छोर नहीं रहता है। तब जब जामवंत जी उनको बताते हैं कि जाओ लंका में और सीता का जो है पता लगा करके आओ, उसके बाद आगे की योजना बनेगी, या और निर्देश ले करके हनुमान नजदीक में ही जो सुमेरु था उस पर जो है चढ़ गए, पर्वत पर जो है चढ़ गए और वहां से वे जो है छलांग लगाए कि रास्ते में सुरसा को देवताओं ने हनुमान के बल बुद्धि और विवेक का परीक्षण करने के लिए सुरसा को भेजा और सुरसा आकर के हनुमान के मार्ग में खड़ी हो गई। हनुमान ने उससे विनती की कि मैया मुझे जाने दो, राम काज करने के लिए मैं जा रहा हूं, मगर सुरसा मानी नहीं कि जो है ऐसे कैसे जो जा सकते हो। तब जो है हनुमान को भी जो है तैस आता है और कहते हैं कि तब तुम मुझे निगल ही जाओ। और देखिए कितना जो है मार्मिक ही नहीं वरन इसमें जो है कितना जो है गहन संदेश छुपा हुआ है कि सुरसा अपना जो है मुंह फैलाती है हनुमान को निगलने के लिए, तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु कपि कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा, यानी कि जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह फैलाती है वैसे वैसे हनुमान उस जितना वो मुंह फैलाती है उसका जो है दूने आकार का रूप धारण कर लेते हैं। और जब सुरसा ने जो है 7 योजन यानी कि 400 कोस का जो है मुंह फैला लिया, कितना बड़ा 400 कोस का मुंह होगा कल्पना कर सकते हैं। तब हनुमान सूक्ष्म रूप धर करके सुरसा के मुंह में प्रवेश करते हैं और फिर निकल आते हैं और प्रणाम करते हैं और परीक्षा में वे सफल होते हैं और सुरसा अपने आने का औचित्य भी बताती है और हनुमान को आशीर्वाद भी देती है। मगर यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि एक वो युग था और एक आज का युग है, यानी कि इसमें परीक्षा कैसे हो गई कि मुंह में घुसे और फिर जो है निकल गए और परीक्षा भी हो गई बुद्धि बल विवेक की। तो कहने का अर्थ है कि सुरसा के मुंह में वो घुसे फिर निकल गए, यानी कि जो है सुरसा ने जो है एक तरह से सांकेतिक रूप में उगल दिया और उगले हुए को खाया नहीं जाता है। मगर आज अपना समाज कहां पहुंच गया है कि बार बार थूकते हैं, अपना जो अपशिष्ट होता है उसे थूकते हैं और उसे ही जो है चाटते भी हैं। कोई एक यानी कि आज का युग जो है चाटुकारों का युग हो गया है। बड़ा ही यह मार्मिक प्रसंग है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो उनको रास्ते में एक पर्वत भी आता है समुद्र से जो उनको विश्राम देना चाहता है, मगर वो कहते हैं कि मुझे राम काज किए बिना मैं विश्राम नहीं लेने वाला हूं। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं तो एक राक्षसी भी आती है जो आकाश मार्ग से जाने वाले को अब उसकी परछाई देख करके पकड़ लेती है और हनुमान के साथ भी उसने वही किया। हनुमान ने उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद वे समुद्र पार करके जो है लंका में जो है प्रवेश कर गए। संध्या हो गई। अब लंका में जो है प्रवेश करें तो कैसे करें, तो सूक्ष्म रूप धरे हुए
मच्छर के समान सूक्ष्म रूप, और उसके बाद मच्छर नहीं बन गए, माने मच्छर के समान वे बहुत सूक्ष्म रूप जो है धारण किए, और लंका में जब प्रवेश कर रहे हैं कि उसी समय लंकिनी राक्षसी उनका जो है मार्ग रोकती है, जो कि लंका की द्वारपाल है। तो हनुमान का जब रास्ता रोकती है तो हनुमान उसको एक ही मुष्टि मारते हैं कि वह जो है मूर्छित हो जाती है, और जब उठती है तो वह अब समझ जाती है, चूंकि जब रावण अपने विभीषण और कुंभकर्ण जब शिव जी की ब्रह्मा जी की तपस्या और शिव जी की तपस्या कर रहे थे, तो उस समय लंकिनी भी वहां पर थी। तो तपस्या की पूरा होने के बाद ब्रह्मा ने उस लंकिनी को बताया था कि अगर तुम जो है एक बानर के मारे से अगर मूर्छित हो जाओगी तो समझ लेना कि लंका का विनाश होने वाला है, राम लंका का विनाश कर देंगे। और वह तथ्य समझ जाती है, परिणाम करती है और मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद लंका में वे प्रवेश करते हैं, मगर अंधेरा है, तो पूरी रात वे एक तरह से आज की भाषा में जो है लंका की रेकी करते हैं कि सीता कहाँ है, सीता खोजते हैं, मगर सीता का कहीं लंका में पता नहीं चल पाता है। और जब उसी समय सुबह हो जाती है, और सुबह में वे एक विभीषण की कुटिया के समीप से गुजर रहे होते हैं कि राम नाम की जो है ध्वनि उनको सुनाई पड़ती है। वे हट करके हम विभीषण से जो है मिलते हैं कि लंका निश्चर निकर, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करीबासा। मगर वे मिलते हैं, विभीषण और हनुमान के बीच संवाद होता है, विभीषण से सारी वे सूचना लेते हैं, और उसके बाद अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। और अशोक वाटिका में सीता की अब जो है डायरेक्ट कैसे चले जाएं, तो वे उसी जिस वृक्ष के नीचे सीता माता थी उसके ऊपर वे जो है डालियों में छिप करके बैठ करके जो है चिंतन अभी कर ही रहे हैं कि क्या करें क्या न करें, कि उसी समय रावण अपनी दासियों के साथ, संगिनियों के साथ, त्रिजटा के साथ वहां पर आता है, और सीता और रावण का संवाद होता है। और रावण डराता भी है, प्रलोभन भी देता है, मगर सीता उसके प्रलोभन में नहीं आती है। जब वह डराता है तब वह जो है कहती है कि अरे तू तो वही जो है रावण है जो अपने आज जो है अपने वैभव का जो है गुणगान कर रहा है, अरे तूने तो जो है छल से और सोने में, यानी कि जो लक्ष्मण रेखा थी उस सोने में से जो है मेरा हरण किया, अगर तुम्हें जो है सामर्थ्य होता तो तुम जो है लड़ करके जो है लाता। और इतना सुनने के बाद रावण क्रोधित होता है, और वह जो है मारने के लिए जो है दौड़ता है, मगर वो मार तो नहीं सकता है, मारना भी नहीं चाहता था। और तब वह जो है दासियों को जो है कहता है कि इसको समझाओ कि अगर 1 महीने के अंदर इसने जो है मेरा कहा नहीं माना और या जो है माल में नहीं गई तो मैं इसकी इसी तलवार से इसकी जो है इसका वध कर दूंगा। उसके बाद जो है त्रिजटा सीता को समझाती हैं, उनको दिलासा दिलाती हैं। तो फिर उसके बाद रावण जो है चला जाता है, त्रिजटा भी चली जाती है। तब हनुमान जी राम के जो है प्रभाव का जो है गीत गाते हुए, राम महिमा का वर्णन करते हुए मुद्रिका, यानी कि जो राम ने दिया था पहचान के रूप में, उसको सीता के सामने गिरा देते हैं। सीता उनको देखती है, पहले तो आश्चर्यचकित होती है कि यह कहाँ आया। फिर जब हनुमान वह कहती है कि जिन्होंने दिया है वे सामने आए, तब जो है जो हनुमान जो है सामने आते हैं, उनको देख करके सीता जी एक तरह से जो है अपने को छुपाना चाहती है। जैसे रावण के सामने भी जब वो आई थी, रावण भी आया था, तो तीर्णधरी कोट कहती वैदेही, तो वैसे ही अपने को छुपाते हुए उन्होंने राम और हनुमान के मिलन की जो है कथा सुनी। उसके बाद जब विश्वास हो गया तब उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उस तब जो है हनुमान जी बोले कि रात भर भूखे रहा हूं और यहाँ पर जो है इतने जो है फल फूल लगे हुए हैं, मैया मुझे आदेश दीजिए। तब मैया कहती है कि जो है जाओ राम का नाम लेकर के खाओ, क्षति मत पहुंचाना। मगर हनुमान तो हनुमान है, गए कुछ खाए, और चूंकि बंदर की जाति तो जितना जो है खाना था पहले खा लिए, उसके बाद जो है सब जो है चक चक करके फिर अशोक वाटिका का जो है एक तरह से तोड़ फोड़ जो है करने लगे। उसके बाद जब अशोक वाटिका को में जो है कि इस जो है दुर्दशा को देख करके रखवाले जब उनको जो है मारने लगे, भगाने लगे, तो हनुमान जी उन लोगों का जो है काम तमाम कर दिए। कुछ जो है जो बचे वे भागे भागे गए रावण के पास। तब जो है अक्षय कुमार आता है, तो अक्षय कुमार का हनुमान जी वध कर देते हैं। यह खबर सुन करके मेघनाथ आता है, मेघनाथ और हनुमान जी में भयंकर युद्ध होता है, और हनुमान जी
मेघनाथ को एक तरह से जो है परास्त ही कर चुके होते हैं कि जो है मेघनाथ उनको जो है ब्रह्मास्त्र में जो है बांध लेता है और उनको बांध करके रावण के दरबार में ले जाता है। वहां पर हनुमान और रावण के बीच जो है संवाद होता है। हनुमान वहां पर अपना पक्ष रखते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो सीता को राम के पास जो है आदर पूर्वक जो है पहुंचा दो, या और उसके बाद अवज्ञा भी उनकी करते रावण की करते हैं। तब जो है रावण हनुमान को मारने को उद्धत होकर के आगे बढ़ता है कि उसी समय दूतों के साथ जो है विभीषण आ जाते हैं और वे कहते हैं कि दूत को मारना नहीं चाहिए, इस अगर दंड ही देना है तो अंग भंग करके इन्हें भेज दिया जाए। तब जो है सहमति बनती है कि चूंकि बंदर है और बंदर की जो है ममता, बंदर की जो है पूंछ से बहुत ही जो है लगाव होता है, तो पूंछ में इसकी आग लगा दी जाए। पूंछ में जो है कपड़ा लपेटा जाने लगा, तो अब कपड़ा पूछिए हनुमान जी इतना बढ़ाते चले गए कि जो है पूरे लंका की में जो भी वस्त्र था वो सब जो है उनके पूंछ में जो है लपेट दिया गया। फिर उसमें तेल डाल करके आग लगा दी गई और उसी समय 49 पवन जो है, चूंकि हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हैं और पवन को जो है हनुमान जी का जो है साथ देना ही है, चूंकि पुत्र का साथ नहीं देंगे तो किसका देंगे। तो उसी समय पवन के जो है सभी प्रकार 49 प्रकार के पवन होते हैं, 49 पवन जो है चल पड़े और इधर जो है हनुमान ने उलटी पुलटी कभी लंका का भी ध्वंस कर दिया। चारों तरफ हाहाकार और उसके बाद पूरी लंका के घर घर में जो है घुस करके जो है आग लगाने के बाद अब वे अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए जो है समुद्र में छलांग लगाए। तो उनके शरीर में ऐसी जो है संवेदना जगी और कि उनका स्खलन हो गया। उसी जो है स्खलित वीर्य का पान के से मकर ध्वज का जो है जन्म हुआ। यद्यपि हनुमान बाल ब्रह्मचारी रहे। तो और उसके बाद फिर जो है वापस जो है लौट करके आते हैं आग बुझा करके सीता मैया के पास और उनसे जो है कुशल क्षेम वहां सुनाने के लिए कहते हैं, उनको दिलासा देते हैं कि मैया 1 महीने पूरा नहीं होगा, आप धैर्य रखिए, राम आएंगे और ससम्मान आपको यहां से लेकर के जाएंगे। अगर मैं चाहूं तो आज ही आपको लेकर के जा सकता हूं, मगर इसमें राम की बड़ाई नहीं होनी है, तो इसलिए आप धैर्य रखिए और मुझे कुछ जो है पहचान दीजिए कि मैं वहां पर जो है प्रभु को दिखा सकूंगा। तब सीता मैया उनको चूड़ामणि देती है और उसके बाद जो है हनुमान हुक्कार भरते हुए ऐसा हुक्कार भरे कि जो गर्भवती महिलाएं लंका में थी उनके का गर्भपात हो गया और हनुमान उस पार पहुंचते हैं जहां पर कि सब जो है मरणासन पड़े हुए उनका इंतजार कर रहे हैं। और इनके उसके बाद तो जो है हूँ मच गई और हूँ मचना क्या ही था, सभी जो है सुग्रीव के प्रिय वन मधुवन में जो है प्रवेश करके जा करके खाए और खाने लगे। जब रखवाले जो डांटने बरसने लगे तो उनको भी जो है बंदर चूंकि काम कर देने की जो है खुशी थी कि उनकी जो है सबसे बड़ा प्रभु का काम जो है कर दिए थे। तो जब ये जानकारी सुग्रीव को मिली कि जो है मधुबन को उजाड़ रहे तो उनकी भी जो छठी इंद्री से जो है ज्ञात हो गया कि इन बंदरों को तब तक जो है भूख कैसे लगी और मधुबन में घुसे कैसे, अवश्य ही जो है प्रभु का काम कर दिए होंगे। इस खबर जो है सुग्रीव राम को जो है सुनाते हैं और उसके बाद हनुमान जी और जो है जामवंत जी हनुमान को लेकर के जाते हैं और हनुमान के द्वारा किए गए असाध्य कार्य और के बारे में जो है बताते हैं। राम को हनुमान चूड़ामणि देते हैं और राम जो है बार बार जो है हनुमान को इतने भाव विह्वल हो जाते हैं सीता की खबर सुन करके कि वे बार बार जो है हनुमान को अपने सीने से लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इस किए गए कृत्य से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता हूं। और उसके बाद योजना बनती है अब रावण के पास जो है जाने की, लंका प्रयाण करने की, और वे सभी जो है समुद्र तट पर आते हैं और वहां पर रामचंद्र जी वहीं पर समुद्र से मार्ग मांगते हैं, उससे विनती करते हैं 3 दिन तक, मगर समुद्र के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तब जो है राम क्रोध करते हैं और राम के क्रोध करने के बाद समुद्र विप्र का रूप धारण करके उपस्थित होते हैं और रामचरितमानस की जो है सबसे जो है खतरनाक चौपाई समुद्र के द्वारा कही जाती है। और इस एक चौपाई ने ढोल गंवार
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जिस पर हनुमान तुलसीदास जी के द्वारा किए गए सारे कार्य को, उनके जो है सब कर्म को, यानी कि जो है हिंदू धर्म के जो है संरक्षा सुरक्षा के निमित्त उनके जो है किए गए सभी प्रयासों पर इसी एक चौपाई को लेकर के तुलसीदास की जो है छीछा लेदर आज तक और अब भी और ढोल गंवारों के द्वारा नहीं, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, समझदार लोगों के द्वारा भी तुलसी की खिंचाई जारी है। तो अब इसके बीच में इसमें और अधिक हम लोग नहीं बढ़ेंगे। तो खैर उस समुद्र फिर जो है राम को बताते हैं कि जो है प्रभु निवेदित करते हैं कि मैं चाहूं तो आपके लिए रास्ता दे दूंगा, और आप चाहें तो मुझे सुखा भी सकते हैं, मगर इसमें आपकी क्या बड़ाई होगी। तब जो है राम को ये कहते हैं, बताते हैं कि आप इस पर पुल बनाइए, और उसके बाद पुल बनाने की योजना बनती है और इसके बाद लंका कांड आरंभ होता है।